आधुनिक काल काव्यखंड। अब इसमें आधुनिक कविता संबंधी प्रमुख तथ्य, आधुनिक कविता से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है भारतेंदु पूर्व काव्यधारा। भारतेंदु से पहले की काव्यधारा कैसी थी, उसका जो समय था 1843 से 1867, 1843 से 1867 ईस्वी। रीति काल की समाप्ति के बाद जब भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल, मतलब भारतेंदु युग जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा सामान्यतः 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक मानी जाती है। 1843 से 1867 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार और रीति निरूपण की रचनाएं लिखी है। अब इसमें भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में बता रखा है। 2 कॉलम बनाए हैं, पहले कॉलम में कवि और उनका समय दे रखा है और दूसरे में उनकी रचनाएं दे रखी हैं। तो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के जो रचनाकार है, पहले रचनाकार है वो हैं सेवक। इनका समय 1815 से 1881, 1815 से 1881 ईस्वी इनका समय है। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक है नक्षिक, दूसरी वाग्विलास। दूसरे राइटर है रीवा नरेश रघुराज सिंह। इनका समय 1823 से 1879, 1823 से 1879 तक। इनकी रचनाएं हैं सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आनंदनाबुधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर जो 1869 में आया था, भक्ति विलास और राम रसिकावली। अगले राइटर है बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही। इनकी रचना है विश्राम सागर, 1854 ईस्वी का समय है। अगले राइटर गोपाल चंद्र गिरिधर दास। इनका समय 1833 से 1860। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, भारती भूषण, छंदो वर्णन। नेक्स्ट है चंद्रशेखर वाजपेयी। इनकी रचनाएं हैं नक्षिक, हमीरहट का समय 1845, रसिक विनोद, इसका समय 1846। नेक्स्ट राइटर है रामदास की रचना है कवि कल्पद्रुम, इसका समय है 1844 ईस्वी। फिर आते हैं वैजनाथ द्विवेदी। इनका समय 1837 से 1887, 1837 से 1887। इनकी रचनाएं हैं सीता रामाभरण मंजरी, 1864, 1864, राम रहस्य, 1866, 1866, वृतनी दोष कदम, 1866, 1866, वामा विलास, 1866, ये भी 1866 ईस्वी की है। उद्दीपन श्रृंगार, 1867, 1867, अनुभव उल्लास, 1867, 1867, चित्राभरण, 1867, 1867। अगले राइटर हैं लच्छीराम ब्रह्म भट्ट। इनका समय 1841 ईस्वी से 1904 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु। 6 रचनाएं हैं इनकी लच्छीराम ब्रह्म भट्ट की। फिर है सरदार कवि। इनका रचना काल 1845 से 1883। इनकी रचनाएं हैं रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह और वाग्विलास। तो ये थे भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो भारतेंदु युग का काल विभाजन और नामकरण कैसे किया गया है। अब इसमें प्रस्तुतकर्ता मतलब उस काल विभाजन करने वाले का नाम, उसका समय और उन्होंने क्या नामकरण किया, भारतेंदु युग में क्या नामकरण किया वो बताया गया। तो पहले प्रस्तुतकर्ता है रामचंद्र शुक्ल का समय जो है 1868 से 1893, 1868 से 1893 ईस्वी है। इन्होंने भारतेंदु युग का जो नामकरण किया था वो था नई धारा प्रथम उत्थान। दूसरे हैं रामविलास शर्मा। इनका समय 1868 से 1900, इन्होंने इसको नव जागरण का नाम दिया है। मिश्र बंधु, इनका समय 1869 से 1888, इन्होंने इसे वर्तमान काल का नाम दिया। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900, इनका रचना काल है और इन्होंने इसे आधुनिक काल का नाम दिया है। और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, इनका समय 1857 से 1947, इन्होंने इसका नामकरण किया है जागरण काल। फिर आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका समय 1857 से 1900, इन्होंने इसे पुनर्जागरण काल के नाम से संबोधित किया है। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम दिया जाता है। उसका जो पहला चरण है उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा है। मतलब उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जिससे उन्होंने एक युग को परिवर्तित किया। रचना के क्षेत्र में पूरे युग को परिवर्तित उन्होंने कर दिया, इसीलिए इसे भारतेंदु काल युग के नाम से जाना जाता है।
चूंकि भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 9 सितंबर 1850 को हुआ, इसीलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से ही स्वीकार करते हैं। इस तरह मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक मान सकते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि कवि हैं। ये सारे कवि भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि हैं। कौन कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सारे भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, वहाँ की साहित्यिक प्रवृत्ति मतलब जो साहित्य लिखा जा रहा था उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही थी, क्या क्या चीज़ें लोग रचना में दर्शा रहे थे। तो पहली है इसके अंदर अंतर विरोधों का साहित्य, मतलब आपस में ही एक दूसरे से वो सहमत नहीं थे। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली और पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर विरोध पाया जाता है। मतलब आपस में टकराहट थी, कुछ लोग राष्ट्रभक्ति को सही मानते थे, कुछ लोग राजभक्ति को। राष्ट्रभक्ति मतलब देश के प्रति और राजभक्ति मतलब जिनका राज्य है उनके प्रति। और ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी संघर्ष था। पारंपरिक संस्कार जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और आधुनिक विचार, इनके बीच में भी अंतर विरोध पाया जाता था। तो पहली प्रवृत्ति क्या थी? इसके अंदर अंतर विरोधों का साहित्य माना जाता है इसे। दूसरा है श्रृंगारिकता की चेतना, श्रृंगारिकता ज्यादा थी। इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। न्यूनाधिक, कम या ज्यादा, इस युग के सभी कवियों ने श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं। फिर आती है भक्ति भावना। यह भक्ति के निर्गुण और सगुण दो रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। मतलब दो तो है निर्गुण और सगुण, मतलब भगवान दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते हैं। और तीसरा क्या था? स्वदेशानुराग, मतलब अपने देश के प्रति अनुराग, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति भक्ति, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना होना चाहिए। फिर आती समस्या पूर्ति। इस युग में कविता वर्धनी सभा और रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जहाँ कवियों की गोष्ठियां, मतलब जो कवि सम्मेलन होते थे, जहाँ कवियों की गोष्ठियां होती थी, नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे। आशु लेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया है। अगली प्रवृत्ति है इसकी सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मतलब अपनी रचनाओं के अंदर सामाजिक समस्याओं का चित्रण होना चाहिए। इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा हुआ है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। फिर है प्रमुख आलोचकों के मत, मतलब जो आलोचक है उनके क्या क्या मत थे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। गदर मतलब जो बंटवारे के समय टाइम पर जो हिंसा हुई, तो ये ऐसा किसने कहा? रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य को नए युग के प्रवर्तक थे, मतलब वो साहित्य के नए युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार चाहता है। अब है भारतेंदु युगीन रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कृतियां बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में दे रखी है। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमकन। इनका समय 1855 से 1922। इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, वृत्तचंद पंचक। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय 1856 से 1894। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुंज पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यम ताम, श्रृंगार विलास और हर गंगा। नेक्स्ट राइटर है ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका समय 1857 से 1899। इनकी रचनाएं हैं ऋतु संहार 1876 में आई थी, प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, मेघदूत 1883। फिर आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका समय 1850 से 1900, 1858 से 1900। इसमें आती है रचनाएं जो हैं पावस पचासा 1886 में, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891, बिहारी बिहार 1898। फिर है राधा चरण गोस्वामी। इनका समय 1859 से 1925। इनकी रचना है नव भक्तमाल।
फिर है राधा कृष्ण दास 1865 से 1907, इनकी रचनाएं हैं भारत बारहमासा, देश दशा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके मेन कवि है। भारतेंदु युग के नाम से ज्यादा तो मेन कवि कौन है, मेन राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है, तो इनके बारे में डिटेल में दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे, मतलब पहले वो शायरी लिखा जाते थे और उसको क्या नाम दिया था उन्होंने, रसा। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है, 70 काव्य कृतियों की उन्होंने रचना की। सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब पहले उनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन बाद में सुधा निधि नामक पत्रिका में ये तय हुआ कि उन्हें भारतेंदु नाम की उपाधि दी जाएगी, क्योंकि वो भारत के लिए लिखते थे, इसीलिए उनको भारतेंदु कहा गया। फलस्वरूप आम जनमानस में उन्हें भारतेंदु यानी कि भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया गया। हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद की उपाधि की प्रतिक्रिया में को दी गई। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाएं, उन्होंने कौन कौन सी सभा और संस्थाएं स्थापित की थी? पहली है कविता वर्धनी सभा 1870 में, और एक की थी उन्होंने काशी में। दूसरी थी पेनी रीडिंग क्लब, पेनी रीडिंग क्लब ये 1873 में किया। थर्ड है तदीय समाज 1873 में। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। मतलब दोनों ही भाषाओं को उन्होंने इस्तेमाल किया है। गद्य के लिए वो खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे और कविताओं के लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। भारतेंदु की कविताओं में भक्ति परक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं और नव जागरण के स्वर मिलते हैं। भारतेंदु की भाषा अति सरस, सहज और ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। मतलब पुराने शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया नहीं है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला। मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने ही नाम से एक कॉलेज खोला जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। उन्होंने दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं। मतलब वैसे उन्होंने कविताएं ब्रज भाषा में लिखी, लेकिन दो कविताएं हैं दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती जो 1882 में शीर्षक से कविता आई थी, भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी। मतलब मिस्र में भारतीय सेना ने जो विजय प्राप्त की थी उसके लिए उन्होंने एक कविता लिखी 1882 में जिसका नाम था विजयनी विजय वैजयंती। नारद भक्ति सूत्र तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। रिपुनाष्टक नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा है। मतलब जब अंग्रेज भारत आए थे, अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो उनके जब राजो महारानी थी, उनका बेटा लॉर्ड रिपन जब आया था तो उसके नाम से उन्होंने उसकी प्रशंसा में एक काव्य लिखा था जिसका नाम था रिपुनाष्टक, 1884 में लिखा था। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, श्यापा आदि शैली में लिखी कविताएं कुछ इस प्रकार है, उनके नाम दे रखे हैं जैसे काव्य और उसकी शैली। उर्दू का श्यापा, इसकी शैली है श्यापा। बंदर सभा ये एक पैरोडी है, कॉमेडी की तरह से। समाधीन मधुमास ये एक गाली है। नए जमान की मुकरी शैली में लिखी गई है। वर्षा विनोद एक लावनी है। लावनी क्या होता है, महाराष्ट्र के अंदर उसका एक संगीत का रूप है लावनी, नृत्य का रूप है लावनी, तो वर्षा विनोद उसी में लिखा गया है। प्रात समीरन ये प्यार शैली में लिखा है जो बंगला छंद है। रानी छद्दम लीला, तन्मय लीला और देवी छद्दम लीला ये प्रबंध गीति हैं। बंदर सभा उर्दू के इंद्र सभा के अनुकरण पर रचित है। मतलब जो बंदर सभा है वो इंद्र सभा को फॉलो करके लिखी गई है, जो एक प्रकार का नाटक भी है। भारतेंदु की मुखरिया और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं और उनका समय, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं किस समय लिखी थी। पहली कविता है भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, वैशाख महात्म्य 1872, अत कार्तिक स्नान 1872, श्री जीवन जी महाराज 1872, अपवर्ग पंचक 1877, पुरुषोत्तम पच्चक 1877, प्रातः स्मरण 1874 से 77, 3 साल लगे इसको लिखने में। फिर सत्सई श्रृंगार 1875 से 1878, श्रीनाथ स्तुति 1877, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873, दैन्य प्रलाप 1873, उरहना 1873, देवी छद्दन लीला 1873, जैन कुतूहल 1873, प्रेमाश्रु वर्षण 1873,
प्रेम सरोवर 1874, स्वरूप चिंतन 1874, स्फुट समस्या 1874, प्रबोधनी 1874, श्री पंचमी 1875, निवेदन पंचक 1876, मूक प्रश्न 1877, वेणुगीति 1877, प्रेम तरंग 1877, अपवर्ग पंचक 1877, गीत गोविंदानंद 1877-78, प्रेम प्रलाप 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 77, अत श्री सर्वोत्तम स्त्रोत 1877, होली 1879, भीष्म स्वराज 1879, मान लीला फूल बुओझल 1879, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत 1879, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, प्रेम माधुरी 1880, मधु मुकुल 1881, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883 और कृष्ण चरित 1883। तो टोटल 42 कविताएं हैं और उनका समय है ये। इसके बाद इनकी राजभक्ति की कविताएं। राजभक्ति की कविताएं कौन कौन सी हैं? पहली कविता है स्वर्गवासी श्री अलव्रत वर्णन अंतरलापिका 1861 में आई थी। श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागतम 1869, सुमनोंजलि 1870, काशी में ग्रहण के हित महाराज कुमार के आने के हेतु 1870, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता 1871, मुंह दिखाविनी 1874, भारत शिक्षा 1875, मानसोपायन 1877, मनोमुकुल माला 1876-77, भारत वीरत्व 1878, विजय वल्लरी 1881, विजयनी विजय पताका या वैजयंती, वैजयनी विजय वैजयंती या फिर पताका एक नाम है ये 1882, जातीय संगीत 1884 और रिप नाटक 1884। तो ये उनकी राजभक्ति कविताएं जो उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा में लिखी हुई थी। फिर है भारतीय भाषा की अन्य कविताएं। भारतीय भाषा में उन्होंने अन्य कविताएं कौन कौन सी लिखी हैं? आवो आवो भारत राज भारत जो वानो, ये गुजराती कविता है। दूसरी है टेंडा होरी खेल मेंढी जीवन भावंदा, ये एक पंजाबी कविता है। धमार देश मारवाड़ी कविता है। प्राणनाथ की बले छिले बंग भाषा की कविता है। और उनकी कुछ अन्य कविताएं और हैं जो है जिसमें आती है चतुरंग 1872, संस्कृत लावनी 1874, बसंत होली 1874, प्रात समीरन 1874, बकरी विलाप 1874, उर्दू का स्यापा 1874, दशरथ विलाप, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877, बंदर सभा 1879, बसंत, बरसात, नए जमाने की मुकरी 1884, स्फुट कविताएं, गजल और समस्या पूर्ति। तो ये सारी उनकी रचनाएं हैं भारतेंदु जी की।